हैं काफ़ी। और इस बार जो वायरस है वो एक्चुअली ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब फैल तेज़ी से रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये सबसे पहले रहेगी लोगों से कि ईद का जो त्यौहार है उनके लिए खुशियाँ लाएं, वो अच्छे से मनाएं। ये तभी संभव हो पाएगा, पहला कि जो एलिजिबल ग्रुप है, जो हमारा 45 साल के ऊपर का ग्रुप है, अगर जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन कराएं, पहली डोज़ लें। जिनका दूसरी डोज़ के लिए एलिजिबल हो गए हैं वो दूसरी डोज़ अपने नियरेस्ट जो भी सेंटर्स हैं वहाँ जाकर कराएं। दूसरा है कि आप घर में रहें, अपने परिवार के साथ मनाएं, बाहर ना निकलें अननेसेसरी। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 17 मई तक लॉकडाउन है, और 17 मई तक काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रहेगी, केवल इसेंशियल सर्विसेज अलाउड हैं। आप दिलचस्प बात यह है कि हमारी पूरी जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगी हुई है। और आपने देखा हमारी पुलिस फोर्स बहुत मेहनत से सभी को इन सब चीज़ों को इन्फोर्स कराने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एसपी साहब भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें आप ही लोगों के लिए है। अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड हो, और जो बहुत ज़रूरी है तभी घर से निकलें, और बिना पासेस के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो लोगों से यही अपील है कि ईद के मौके पर वो अपने घर में सेलिब्रेट करें, मनाएं, और अच्छे तरीके से मनाएं, और जो जिला प्रशासन कर रहा है उसमें सहयोग करें और उसके हिसाब से चलें। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि केसेस हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, बट उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा है। शायद लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, पर उसमें जो महत्वपूर्ण रोल है वो वैक्सीनेशन का है, कि वैक्सीन उस एज ग्रुप में जिनको लगी है उनको सीरियसनेस उतनी नहीं है। लेकिन हम तभी इस बीमारी से पूरी तरीके से लड़ पाएंगे जब हमारा पूरा जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से वैक्सीनेटेड हो जाए। जब भी सरकार की तरफ से निर्देश आएंगे कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन देना है, वो तुरंत शुरू हो जाएगा। लोग हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ रब्ता रखें और पूछते रहें कब शुरू होगा। और जो अच्छी बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी कंप्लायंट हैं, जो नियम कानून का पालन करते हैं। इसके कारण से भी हमारे काफ़ी केसेस कम आए हैं, तो लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। फिर हमारी जो पूरी मशीनरी है ज़िला प्रशासन की, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपने कामों में लगी हुई है, और चीज़ों को इन्फोर्स भी हम करा रहे हैं। तो उसके कारण भी चीज़ें बदली हुई हैं। जी, सबसे पहला चीज़ है कि अफवाहों पे ध्यान मत दें। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका एक डिटेल्ड ऑर्डर है, साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है उसका भी धारा 144 और सेक्शन 34 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी ऑर्डर है। उसको अच्छे से पढ़ें और उसके हिसाब से काम करें, किसी बहकावे में ना आए। क्योंकि अननेसेसरी क्या होता है, जब भी कुछ हम कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और नॉन इसेंशियल चीज़ों को अगर अवॉइड करते हैं, तो फिर लोग हमारे जो फोर्सेस होती हैं या फिर मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनसे अक्सर बातों में उलझते हैं कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा, जो कि गलत है। क्योंकि ऑर्डर है और उनके साथ भी कोऑपरेट करें। ये उन्हीं के लिए है, आप ही लोगों के लिए है, सभी जनता के लिए, सभी आवाम के लिए, कि आप सुरक्षित रहें। एक बार अगर हम इस चेन को तोड़ पाएंगे 10 दिन 15 दिन में, काफ़ी चीज़ें फिर आसानी से हो जाएंगी। क्योंकि हमें अभी डेवलपमेंटल काम भी करने हैं, हमारा सीज़न भी छोटा होता है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए लोगों से यही अपील है कि जो भी चीज़ें की जा रही हैं सहयोग करें, अननेसेसरी कभी उलझे नहीं। अगर आप कभी भी आते हैं, अगर आपको कोई मना करता है तो उनकी बातों का आप सुने, गौर करें और उसी के हिसाब से काम करें, अननेसेसरी चीज़ों में ना उलझें।